बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में बहने वाले दरियाओं में तो सैलाब थम गया, लेकिन उसकी तबाहकारियां और जानी नुकसान का सिलसिला जारी है। जलालपुर पीरवाला में बेरहम सैलाब की मौजें, मजीद 2 कीमती जानें निकल गईं। सैलाबी पानी में डूबे अपने घर देखने जाने वाले 2 खवातीन डूब गईं। ये वाकया चक 81M के पास पेश आया। यानी शाहिदीन के मुताबिक पानी कम था और दोनों खवातीन घर की खैर खबर लेने के लिए रवाना हुई, लेकिन रास्ते में एकदम गहरा पानी आ गया जिससे वो डूब गई। रेस्क्यू टीम ने डूबने वाली खवातीन की लाशें निकालकर वरसा के हवाले कर दी। उनकी शनाख्त 17 साला सनम और 35 साला रानी बीबी के नाम से हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में जानी नुकसान का सिलसिला जारी। जलालपुर पीरवाला में बेरहम सैलाब की मौजें, मजीद 2 कीमती जानें निकल गई। सैलाबी पानी में डूबने अपने घर देखने जाने वाली 2 खवातीन डूब गई हैं। पानी कम था और दोनों खवातीन घर की खैर खबर लेने के लिए रवाना हुई। रास्ते में एकदम गहरा पानी आ गया जिससे वो डूब गए। खवातीन की शनाख्त 17 साला सनम और 35 साला रानी बीबी के नाम से हुई। रास्ते में एकदम गहरा पानी आ गया जिससे वो डूब गई। दरिया चनाब के सैलाबी पानी से शदीद तरीन मुतासरा तहसील अलीपुर में एक और कश्ती डूबने का वाकया पेश आया। मौसालुती सीतपुर रोड के करीब सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती उलटने से 15 से ज्यादा अफराद पानी में डूब गए। 14 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि 18 साला नौजवान लापता हो गया। रेस्क्यू ने इसकी तलाश की कोशिश की, लेकिन रात गए तक तलाश नहीं किया जा सका। रेस्क्यू ने उसकी तलाश की कोशिश की, लेकिन रात गए तक तलाश नहीं किया जा सका। दरिया चनाब के सैलाबी पानी से शदीद तरीन मुतासरा तहसील अलीपुर में एक और कश्ती डूबने का वाकया पेश आया है। मौजालती सीतपुर रोड के करीब सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती उलटने से 15 से ज्यादा अफराद पानी में डूब गए। 14 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि एक 18 साला नौजवान लापता हो गया। रेस्क्यू ने उसकी तलाश की कोशिश की, लेकिन रात गए तक तलाश नहीं किया जा सका। दरिया सतलुज के तंदो तेज रहने की वजह से जलालपुर पीरवाला के करीब मुल्तान सखर मोटरवे का दूसरा ट्रैक भी मुतासिर। गैस पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा। मौके पर नए पाइप पहुंचा दिए गए। विफाकी और सूबाई वुज़रा, डेप्यूटी कमिश्नर और दीगर हुकाम के दौरे मोटरवे को मजीद नुकसानात के बचाने के लिए हिफाजती इक़दाम तेज करने की हिदायत कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं। दरिया सतलुज के तंदो तेज रैले की वजह से जलालपुर पीरवाला के करीब मुल्तान सखर मोटरवे का दूसरा ट्रैक भी मुतासिर हो गया। गैस पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा। मौके पर नए पाइप पहुंचा दिए गए। विफाकी और सूबाई वुज़रा, डिप्टी कमिश्नर और दीगर हुकाम के दौरे मोटरवे को मज़ीद नुकसानात से बचाने के लिए हिफाजती इक़दाम तेज करने की हिदायत कर दी। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी। सतलुज के तंदो तेज रेलों से अब तक मोटरवे M5 की छोटी बड़ी 6 टनल्स मुतासर हो चुकी हैं। पहले 3 टनल्स टूटने से मगरबी साइड टूटी, जबकि गुज़िश्ता रोज मशरकी साइड की सड़क भी टूट गई। NHA हुकाम की तरफ से मोटरवे को मजीद नुकसान से बचाने के लिए हिफाजती इक़दाम जारी हैं। मुल्तान से उच्च शरीफ तक मोटरवे गुज़िश्ता 8 रोज से बंद है। मोटरवे हुकाम के मुताबिक शोजाबाद तक जलालपुर के अलावा तमाम इंटरचेंज मोटरवे पर सफर के लिए खुले हैं। मोटरवे को नुकसान और सैलाबी सूरत हाल के बायस वफाकी और सूबाई वुज़रा, डिप्टी कमिश्नर और दीगर हुकाम के दौरे जारी हैं, जिन्होंने मोटरवे को मजीद नुकसान से बचाने के लिए हिफाजती इक़दाम तेज करने की हिदायत की है। जलालपुर पीरवाला में 4 अहम शाहराहें गुज़िश्ता 9 रोज से बंद हैं, जिसकी वजह से शहरी और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने सड़क को फौरी बहाल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन अली हसन के साथ वकास सदीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। मुल्तान का शेरशाह फ्लड रिलीफ कैंप बंद करने पर मुतासिरीन सरापा एहतजाज। कैंप बंद होने से पूरे खानदान सड़कों पर आ गए। मुसाफिरीन का कहना है कि इंतजामिया ने टेंट छीन लिए, खुराक बंद कर दी, सुबह से भूखे हैं। खवातीन और बच्चे खुले आसमान तले हैं, कहते हैं छत दो या हम मर जाएंगे। खवातीन और बच्चे खुले आसमान तले हैं, कहते हैं छत दो या हम मर जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान का शेरशाह फ्लड रिलीफ कैंप बंद करने पर मुतासरीन सरापा एहतजाज। कैंप बंद होने से पूरे खानदान सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का कहना है कि इंतजामिया ने टेंट छीन लिए, खुराक बंद कर दी, सुबह से भूखे हैं। शेरशाह फ्लड रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इल्जाम आयद किया कि इंतजामिया ने इनके टेंट छीन लिए हैं, सुबह से भूखे हैं और खुराक भी बंद कर दी गई है। मुजाहरीन के मुताबिक कैंप बंद होने से पूरे खानदान सड़कों पर आ गए हैं और इनके घर पानी में बह गए हैं। इन्हें फौरी तौर पर छत फराहम की जाए, वरना वो मरने पर मजबूर हो जाएंगे। मकान का नहीं दरिया चाहिए जरा डट्टे बिन डट्टे दबे मुंडू दरिया चाहिए आंदे सारे बाल निके निके लूले लंगड़े हो शोदे अदा कितना ना कुमार रखूं
न सिर दे तंबू न तले जा मंजा इथे क्या दिन वञो इथवा दिन वञो कशा कान वई तू तो कशा नहीं मिल आदन उठी वञो घर वञो उते याद है उते दरवे करे उते हार से यो करे तकरे कशा काहे पानी उते पानी दा जई ढाए गए न सारे मकान गिर गए, सारे दाने गिर गए, सारी आसे गिर गई है। एहतजाज के दौरान रिलीफ कैंप में बच्चों और खवातीन की चीखों पुकार सुनाई देती रही। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि उनका सब कुछ खत्म हो गया है, वो कहाँ जाएं। कैंप की जगह पर खवातीन और बच्चे खुले आसमान तले मौजूद रहे और इंतजामिया से बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा करते रहे। पिछों जगह है न पर्दे हैं न दीवार ढह गए वाशरूम ढह गए मकान ढह गए कितों वञूं असां कंहिंदे कोल वञूं ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਰਬਰਾਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ को कैंप नहीं दे बैठे उन्होंने को मंजियां नहीं दे बैठे उन्होंने को राशन नहीं दे बैठे। हमारे पास कशा नहीं है तब बच्चा बात क्या भाई मैं करूँगा खाम मन की तो कशा कहीं दाने हर शय लौट गई है महजूर बच्चा है जरा मेरा वो जिया खटू कहीं नहीं कशा कहीं नहीं तू भजा चढ़ना दिन चले बनो। दूसरी जानब कैंप इंचार्ज का मौक़िफ़ है कि मुतासरीन अपने घरों को वापस जाएंगे तो सर्वे करके इन्हें सहूलियात फराहम की जाएंगी। जो यहाँ रहना चाहते हैं इन्हें दूसरे फ्लड रिलीफ कैंप में मुंतकिल कर दिया जाएगा। शेरशाह फ्लड रिलीफ कैंप में खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इन्हें तमाम वो सहूलियात फराहम की जाएँ जिससे ये अपने बच्चों के साथ यहाँ रह सकें। कैमरामैन इरफान असलम के साथ माहिर इमरान, रोही टीवी, मुल्तान। नाजरीन, तरंडा मोहम्मद पनाह का इलाका गुल मोहम्मद लंगा वो बस्ती जहां कोई एक मकान भी सलामत नहीं बचा। सैलाब गुजर के कई दिन हो गए हैं लेकिन ताहाल हर तरफ पानी ही पानी। दोबारा जिंदगी शुरू करने में कई साल लग जाएंगे। दूसरी तरफ बस्ती गुरमानी का भी बुरा हाल है। सैलाब फसलों और मकानों के साथ साथ खुशियां भी बहा ले गया। आपको अपडेट कर रहे हैं तरंडा मोहम्मद पनाह के इलाका गुल मोहम्मद गंगा वो बस्ती जहां कोई एक मकान भी सलामत नहीं बचा। सैलाब गुजरे कई दिन हो गए लेकिन ताहाल हर तरफ पानी ही पानी। दोबारा जिंदगी शुरू करने में कई साल लग जाएंगे। दूसरी तरफ बस्ती गुरमानी का भी बुरा हाल। सैलाब फसलों और मकानों के साथ खुशियां भी बहा ले गया। तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाही इलाके गुल मोहम्मद लंगा में सैलाब ने तबाही की तारीख रकम कर दी। 80% मकानात तबाह हो गए, फसलें और जमा पूंजी पानी में बह गई, रास्ते भी मुनक़ते हो गए। मुतासरीन का रूही से गुफ्तगू में कहना था कि जिंदगी भर की जमा पूंजी सैलाब की नजर हो चुकी है, ताहाल कोई इमदाद नहीं दी गई। इधर से बहुत सारा नुकसान थी कि सारे जही ढह गए, जो मकान खड़े वो भी क्रैक थी गए, बहन दे काबिल क्या नहीं, सारे बाल जरा मिंचन बांध उत्ते बैठे थे। दूसरी जानब सैलाब ने बस्ती गोरमानी के करीब आबाद गांव के बासियों को भी कई बरस पीछे धकेल दिया। घर गिर गए, फसलें डूब गईं, जानवरों का चारा और भूसा भी खत्म हो गया। खुशियों भरा गांव आज खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ के बासी अब मिंशन बंद पर बैठे हैं, वापस बस्ती गोरमानी आना चाहते हैं मगर रहने की जगह नहीं। खुले आसमान ते धूप दे ना टेंट मिला गए ना खुश्क राशन मिला गए और असा को ये घर आवन दी भी हाली तक जगह के नहीं, पानी खड़ा हुआ है। गुल मोहम्मद लंगा और बस्ती गोरमानी जैसे दर्जनों आबादियां अब बर्बादी की दास्तान बन चुकी हैं और ये बस्तियां दोबारा बसते बसते शायद अशरे लग जाएं। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रूही, तरंडा मोहम्मद पनाह। सैलाब से उच्च शरीफ का दुबई डूब गया। ताहाल कई फीट पानी। मजीद पानी का रास्ता रोकने के लिए लोग खुद ही आरसी बंद बनाने में मसरूफ। अहले इलाका कहते हैं हुकूमत यहां तक नहीं आ सकती, वो वहां तक जा नहीं सकते, अल्लाह के आसरे पर बैठे हैं। अल्लाह के आसरे पर बैठे हैं। सैलाब से उच्च शरीफ का दुबई डूब गया। ताहाल कई फीट पानी। मजीद पानी का रास्ता रोकने के लिए खुद ही आरजी बंद बनाने में मसरूफ। अहले इलाका कहते हैं हुकूमत यहां तक नहीं आ सकती, वो वहां तक नहीं जा सकते, अल्लाह के आसरे पर बैठे हैं। दरियाए सतलुज और दरियाए चनाब ने जहां उच्च शरीफ के दर्जनों मवाज़ात में तबाही मचाई, वहीं बस्ती दुबई में जो कभी जरखेज और खूबसूरत इलाका था अब बेरहम सैलाब से उजड़ चुकी है। सैलाबी पानी से दर्जनों घर गिर गए। लोग पहले ही गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी की लपेट में थे। रही सही कसर सैलाब ने पूरी कर दी। सैलाब मुतासरीन के घर बचे ना फसलें और सैलाब मुतासरीन का कहना है कि इनके पास कुछ नहीं बचा। घर है ना जानवर, रोजगार भी खत्म हो गया है। वो लोग कहाँ जाए? घर कोई शाय का नहीं, माल रोल गए, घर रोल गए, रोजा रोल गए,
हार से रोल गए कैसा कने एक को पेट थाक पे से कई गाल नहीं सुनता साड़ी। घरों को लौटने वाले मुतासरीन की मुश्किलात भी कम न हो सकी। मुतासरा इलाकों में अब भी कई फीट पानी मौजूद और जमीनी राब्ते मुनक़ता हैं। हुकूमत को चाहिए कि हंगामी बुनियादों पर रास्ते मरम्मत करें ताकि सैलाब मुतासरीन को वापस जाने में परेशानी ना हो। कैमरा टीम के हमरा सज्जाद हुसैन, रोही, ओद शरीफ। मुल्तान में सैलाब न सिर्फ रोजगार, लोगों के पक्के मकान भी बहा ले गया। मुतासरीन ने मट्टी और गारे से आरजी ठिकाने बनाना शुरू कर दिए। कहते हैं दोबारा पक्के मकान बनाने में 5 गुना ज्यादा रकम और काफी वक्त लगेगा। कहते हैं दोबारा पक्के मकान बनाने में 5 गुना ज्यादा रकम और काफी वक्त लगेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में सैलाब ने न सिर्फ रोजगार, लोगों के पक्के मकान भी बहा ले गया। मुतासरीन ने मट्टी और गारे से आरजी ठिकाने बनाना शुरू कर दिए। मुल्तान में सैलाब से तबाहाल बस्तियों के मकीन अपने आशिया ने दोबारा बसाने की जिद्दोजहद में मसरूफ। पक्के मकान सैलाबी रेलों के सामने तिनके के घरों दे साबित हुए। कुदरती आफत मकीनों की जिंदगी की जमा पूंजी भी बहा ले गई। पक्के मकानों की दोबारा तामीर का खर्चा मुतासरीन की इस्तात से बाहर हो गया। बेआसरा सैलाब मुतासरीन ने आस पास मौजूद मट्टी और गारे से मकानों की तामीर शुरू कर दी। मुतासरीन कहते हैं कि आर्ज़ी दीवारों का खर्चा भी 2 लाख रुपए तक पहुंच गया है। जमीन अभी नरम और गीली है, जिसकी वजह से पक्का मकान फिलहाल तामीर करना मुमकिन नहीं और ना इसके लिए पैसे हैं। पहले तो पक्का बना हुआ था, 5-7 घर में अफराद थे, तो बना था, ये बना हुआ, ये दीवार थी, सब गिर गई है पानी की वजह से। अभी तो ना कोई ट्राली आ सकती है, ना रेत मिल सकती है, और ना कोई मजदूर मिल सकते हैं। अब तो अपनी मदद खुद कर रहे हैं हम लोग। मट्टी, मजदूरी और नकासी आपके इजाफी अखराजात मुतासरीन पर मजीद बोझ डाल रहे हैं। इसलिए कुछ खानदान मिलजुल कर मट्टी खोद कर दीवारें खड़ी कर रहे हैं ताकि खर्चे पर काबू पाया जा सके, मगर वसाइल की कमी सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरी जानिब महदूद जगह और कमजोर दीवारें बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बनी हुई हैं। तकरीबन है इधर 50-60 घर के करीब है जो गिरा हुआ है। कुछ बना रहे हैं, कुछ अभी शुरू भी नहीं किए उन्होंने। हर कोई अपनी मदद की तरह आप बना रहा है, कोई हुकूमत कोई सपोर्ट नहीं कर रही। चादर और चार दीवारी के एहसास और जिंदगी की दोबारा बहाली के लिए आर्जी घर नागुज़ीर हैं। सैलाब मुतासरीन को हुकूमत की तरफ से रिहायशी पैकेज न मिला तो खदशा है कि वो तवील अरसे तक बेघर रहेंगे। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब का काश्तकार सबसे ज्यादा परेशान है। जिस तरफ नजर दौड़ाएं, कपास, चावल, चारा और दीगर फसलें मुकम्मल खत्म हो चुकी हैं, जबकि कमाद की फसल को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। किसान कहते हैं कि सैलाब से सिर्फ फसल ही नहीं गिरी, काश्तकारों की कमर भी टूट गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब का काश्तकार सबसे ज्यादा परेशान। जिस तरफ नजर दौड़ाएं, कपास, चावल, चारा और दीगर फसलें मुकम्मल खत्म हो चुकी, जबकि कमाद की फसल को भी शदीद नुकसान पहुंचा। किसान कहते हैं सैलाब से सिर्फ फसल ही नहीं गिरी, काश्तकारों की कमर भी टूट गई। सतलुज में इब्तिदा में पानी आया तो बहावलपुर में गन्ने के काश्तकार खुश थे कि इससे इनकी फसल पर अच्छे असरात मुरतब होंगे, लेकिन इसके बाद ऐसा सैलाबी रेला आया कि कपास, मकई और चारे के साथ गन्ने को भी बर्बाद कर गया। गन्ने के काश्तकारों ने सैलाब की तवालत पर सर पकड़ लिए। फतोवाली में 600 एकड़ पर खड़ी गन्ने की फसल पानी में गलने लगी है। गन्ने न पिछना फसलें ढह चुके वो बिल्कुल खराब थी न जेरा कमान खड़े थिया बच्चा खड़े वो बच वे सी, बाकी जेरा मतलब है कि ढट्टा पे वो बिल्कुल ही गालवे सी, इना नुकसान है बिल्कुल। उधर लियाकतपुर में कपास, कमाद, चावल, चारा और दीगर फसलें मुकम्मल खत्म हो गई हैं। सैलाब मुतासरा एक किसान ने कहा कि इसने कर्ज लेकर कमाद लगाया, अब घर चलाना तो बाद की बात है, कर्ज कहां से उतारेगा। सारे फसल कमाद हुण कहीं कम दा नहीं, पानी भी लथा में दे, लेकिन उनके बावजूद कपास दी फसल कमाद दी तबाह थी गई है। सरगोदा के इलाके सयाल मोड़ में भी जिधर नजर दौड़ाएं तबाह हाल खेत ही नजर आते हैं। मूंजी की तैयार फसल तबाह होने से किसान की कमर टूट गई है। अब इन्हें यही उम्मीद सहारा दिए हुए है कि हुकूमत जल्द कोई रिलीफ पैकेज दे, जिससे किसान की कमर भी सीधी हो सके और पंजाब की ज़राई मईशत को भी सहारा मिल सके। मुल्तान में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। सैलाबी पानी से जहां घर जमीन बोस हुए,
वहीं फसलें और बागात भी तबाह हो गए। सैलाब से आम के बागात और ज़रई ज़मीनें बरसों पीछे चली गई हैं। मुतासरा किसान अपने उजड़े बागात और खेत देखकर शदीद परेशान हैं और हुकूमती इमदाद की राह देख रहे हैं। हालिया सैलाब ने मुल्तान के किसानों की कमर तोड़कर रख दी। धान, अरवी, मकई और गन्ने की खड़ी फसल लम्हों में पानी की नजर हो गई। कर्ज लेकर काश्त की गई फसलें बर्बाद हुई तो किसानों की उम्मीदें भी डूब गईं। मुतासरा किसान कहते हैं नई काश्त या बहाली के लिए कोई सरमाया नहीं बचा, ऊपर से कर्जों का बोझ भी है। अरे बाग आई, फसलन, मकई आई, ज्वार आई, धान आई, हर चीज अरबी आई, असां ये छोड़ दे बन चाड़े। गंदम आई, घास आई, आम आई, मोटी मोटी फसल अरबी, मोटी मोटी फसल जड़ी आए। अभी लोगों ने मकान वगैरह बनाने जो गिर गए हैं और ज़मीन को तैयार करना, ज़मीनों को जो खुश्क साली हो गई, बागों की, फसलों की, कपास की, धान की और घास वगैरह थे जानवरों के लिए, जानवर चारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मुतासरीन का कहना था कि जमीन इतनी बंजर हो चुकी है कि दोबारा जरखेज बनाने में बरसों लगेंगे। रास्ते बंद हैं, मवेशी बीमार हैं और दूध की फरोख्त रुक चुकी है, जिससे घरेलू मईशत का बड़ा सहारा भी खत्म हो गया है। वापिस जाएं तो उनके पास पहने कपड़ों के सिवा कुछ नहीं है। रहने के काबिल नहीं है। तूड़ी है जड़े न मतलब के 110 मन दी तूड़ी लई लाख सवे दी ओ भाई घारे सारा घेर गई ओदे विच जड़े न गाडर शर खत्म, टीआर खत्म, आपका जड़े न इन्ने तरह कपड़े जिवें टुरे नहीं पता बिस्तरे दा, नहीं पता कैसे दा किथे गई किथे नहीं गई। सारे घर सारे त्रुट गए, बाग सारे सुक गए न ते धान आई, अरबी आई, हर चीज थूं जड़े हम सारे लुट गए न, बूटे सारे बुड़ गए, कैसा कह नहीं रही साड़ी। आम का एक दरख्त तैयार होने में 5 से 10 साल लगते हैं, लेकिन बरसों की मेहनत से तैयार होने वाले बागात लम्हों में तबाह हो गए। अब न फसल बाकी रही है न बागात। किसानों की जिंदगी तो जैसे थम कर रह गई है। पानी में डूबी फसलें, बंजर जमीन, तबाहाल घर और खुश्क होते ये दरख्त, मवेशी का बीमार हो जाना और तमाम रोजगार सैलाब मुतासरीन के छीन गए हैं। परेशानियों का एक नया सुमंदर नजर आ रहा है। कहते हैं ये महीना तो फ्लड रिलीफ कैंप्स में गुजर गया, लेकिन रोजमर्रा जिंदगी बहाल करते हुए कई साल लग जाएंगे। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद में पेश। दौरे मुल्तान के दूसरे रोज यूसुफ रजा गिलानी ने शेरशाह में सैलाब मुतासरीन को राशन देने की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर कायम मकाम सदर का कहना था कि अकेले हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती, मुखैर असरात को भी आगे आना होगा। हुकूमत अपनी जगह सैलाब मुतासरीन की इमदाद कर रही है। कायम मकाम सदर पाकिस्तान का मुल्तान में शेरशाह का दौरा, यूसुफ रजा गिलानी की सलाह मुतासरीन में राशन तकसीम करने की तकरीब में शिरकत। इस मौके पर सलाह मुतासरीन से खिताब करते हुए यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि हम वोट के लिए काम नहीं कर रहे, हम आखिरी वक्त तक सलाह मुतासरीन के साथ हैं, लोगों को बाइज्जत तरीके से घरों में पहुँचाएं। अकेले हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, हुकूमत अपनी जगह पर सलाह मुतासरीन की इमदाद कर रही है। मेंबर कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी ने कहा कि हमने सैलाबी पानी आने से पहले लोगों को घर छोड़ने पर आमादा कर लिया था, अपने लोगों को अकेले नहीं छोड़ेंगे। अभी आप तक पानी पहुंचा भी नहीं था, हम आपके हिठाड़ के इलाके में पहुंच के अपने वर्कर भेज के आपको पहले मिन्नत की, रिक्वेस्ट की कि आप लोग बाहर आ जाए, पक्के पे ऊंची जगह पे आ जाए, यहाँ पे पानी आने वाला है। काफी हद तक लोगों ने हमारी बात मानी, मेहरबानी की और वो अपने घर छोड़ के वो आए टेंटों में, जहाँ पे हमने उनको रखा, उनको खाना दिया और सारा। तकरीब में 300 लोगों में राशन तकसीम किया गया। राशन में आटा, घी, दालें, चीनी वगैरह शामिल था। कैमरामैन हसीब के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान।